नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हैशटैग की बात शुरू करते हैं। आज तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का हैशटैग चलाया जा रहा है और इसी बहाने हम इस डिजिटल प्रोटेस्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तारीख 1 सितंबर 2020। ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू हुआ, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। शाम होते होते हैशटैग पूरी दुनिया में टॉप पर ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ ट्वीट करने वालों की मांग थी कि एसएससी की लटकी पड़ी भर्तियों के रिजल्ट जारी किए जाएं। इसके अलावा ये बताया जाए कि रेलवे की ओर से निकाली गई एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी। तारीख आती है 5 सितंबर 2020। सोशल मीडिया ऐसे तमाम वीडियो और पोस्ट से भरा रहा जिनमें एसएससी, रेलवे, बैंक के परीक्षार्थियों ने शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली पीटी। पूरा दिन हैशटैग 5 बजे 5 मिनट 5 बजे 5 सितंबर 5 मिनट आरआरबी एग्ज़ाम डेट जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। तारीख 9 सितंबर 2020। ट्रेंड कर रहा था 9 बजे 9 मिनट। बात अब एसएससी रेलवे से आगे निकल चुकी थी। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्तियों की तैयारी करने वाले छात्र जुड़ गए थे। ये एक देशव्यापी मुहिम की शक्ल ले चुका था। अभ्यर्थी बरसों से लटकी भर्ती परीक्षाओं को पूरी करने की मांग कर रहे थे। ये मांग कर रहे हैं कि जिन भर्तियों के लिए बरसों पहले नोटिफिकेशन निकाला गया उन्हें भरा जाए। ये अभ्यर्थी समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराने उनके नतीजों की मांग कर रहे थे। ये 3 उदाहरण हैं सितंबर महीने में छात्रों और युवाओं की ओर से बड़े स्तर पर डिजिटल प्रोटेस्ट का। अभी तक हम देखते थे कि भर्तियों में धांधली, लटकी भर्ती को पूरा कराने के लिए कैंडिडेट्स की ओर के लंबा चौड़ा जुलूस निकाला जाता था। धरना, भूख हड़ताल टाइप की चीज़ें होती थी। भर्ती आयोग जो होता था उसका घेराव किया जाता था। सड़क पर प्रदर्शन होते थे। कोरोना आया तो इन सब पर ब्रेक लग गया। लेकिन सालों से भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे इन युवाओं ने इसका भी रास्ता खोज लिया। छात्रों ने मोदी जी वाला रास्ता पकड़ा, डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्रोटेस्ट भी ठीक वैसे ही जैसे मोदी बताते हैं, ताली बजाकर, थाली बजाकर, दिया जलाकर। और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जैसा बताया कि आज ट्रेंड हो रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसकी तैयारी पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी। हर दिन नया हैशटैग चलाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि हैशटैग कहाँ से आते हैं, कौन तय करता है, या कौन है वो लोग जो इन हैशटैग्स को लगातार ट्रेंड कराते हैं? सबसे पहले जानिए कहाँ से आते हैं हैशटैग। गोविंद हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसके अलावा वे युवा हल्ला बोल नाम के एक संगठन से जुड़े हुए हैं। ऊपर जिन ट्रेंड्स का जिक्र किया गया उनमें युवा हल्ला बोल की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। गोविंद बताते हैं, हम लोगों के साथ हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एसएससी वाले हों, रेलवे वाले हों, या फिर स्टेट की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े लोग हों। हम लोग खुद भी कई सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन चेन बन जाता है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए। वहीं से ये हैशटैग डिसाइड हो जाता है, वहीं से समय और तारीख भी। ज़्यादातर आइडिया तो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है। फिर जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है उससे मिलकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा हैशटैग सही रहेगा, जिसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर जाएँ, जिसमें सटीक मैसेज भी चला जाए जो हम देना चाहते हैं। अब ये अमूमन देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल कई तरह के ट्रेंड कराते रहते हैं। आईटी सेल के पास पूरी कार्डर होती है जिसका काम ही रोज़ अलग अलग चीज़ों का ट्रेंड करना, रिप्लाई करना, कमेंट रिट्वीट करना होता है। लेकिन छात्रों की जो ट्रेंड है वो इन पॉलिटिकल पार्टियों के ट्रेंड्स की तरह नहीं है। कैसे? गोविंद की जुबानी सुनिए। हर पार्टी का अपना आईटी सेल है। ये लोग चाहें तो हर रोज़ ट्रेंड कराएं और अलग अलग चीज़ों को ट्रेंड कराते भी हैं। लेकिन 1 सितंबर, 5 सितंबर या 9 सितंबर का जो कैंपेन था वो छात्रों का था। अलग अलग भर्तियों में अलग अलग आयोगों के चक्कर काट रहे छात्र एक साथ जुड़ते चले गए और एक बड़ा कैंपेन बन गया। इसे स्वतः स्फूर्त भी कह सकते हैं। जब हम किसी एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो जो हमसे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं वो भी साथ में जुड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने आज स्पीकअप फॉर एसएससी चलाया है तो फिर आप कल स्पीकअप फॉर एमपीपीएससी, स्पीकअप फॉर रेलवे भी चलाएंगे। स्पार्क कहाँ से मिलता है? डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। कई सालों से भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छिड़े हुए हैं। पहले सड़क पर युवाओं के साथ फिजिकल प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, इस समय डिजिटल प्रोटेस्ट में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हैं। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह बताते हैं कि 5-6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर बहुत अच्छे से एक्टिव हैं। ये लोग अलग अलग मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। अब मेरी कोई टीम तो है नहीं, मैं अपने से ही ये करता हूँ, तो सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर बड़े स्तर पर सब एक साथ चलने लगता है। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह बताते हैं कि उनके पास युवाओं के ढेरों मैसेज आते हैं, उनमें ढेर सारे सुझाव शामिल होते हैं। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह की जुबानी सुनिए कि हैशटैग के लिए हम उन शब्दों को चुनते हैं जो खूब चलते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे हो गया। बीच में क्या हुआ कि हमने मीडिया पर एक हैशटैग चलाया, लेकिन उसमें एक शब्द को ट्विटर ने अश्लील मान लिया, इसलिए वो ट्रेंडिंग की लिस्ट में नहीं आ पाया। फिर हमने इसे रोक दिया। हालांकि 40,000 से ज़्यादा ट्वीट हुए थे उस पर। हमें जो मैसेज देना था वो चला गया, ट्रेंड करे या ना करे। अब स्टूडेंट्स को कहाँ से मैसेज आता है?
शुभम हैं एसएससी की तैयारी करते हैं। 1 सितंबर को हुए स्पीकअप वाले प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। हमने इनसे पूछा कि कब, कहाँ, कैसे, किस हैशटैग के साथ धावा बोलना है, ये कहाँ पर तय होता है। शुभम ने बताया, कई बार हम स्टूडेंट्स लोग ही मिलकर करते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं और फिर वहीं हैशटैग तय कर लेते हैं, ट्वीट्स का ड्राफ्ट बना लेते हैं, मीम्स तैयार कर लेते हैं। कई बार टीचर्स की ओर से आता है, वे लोग भी तो सीधे तौर पर बच्चों से जुड़े होते हैं। जब बच्चे फ्रस्ट्रेट तो टीचर भी फ्रस्ट्रेट, फिर ये फ्रस्ट्रेशन दोनों मिलकर निकालते हैं। टीचर्स के जुड़ने से प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता है क्योंकि सारे टीचर्स यूनाइटेड होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अमित ने हमें बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह से डिजिटल प्रोटेस्ट की प्लानिंग की जाती है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट्स का ड्राफ्ट बनाकर शेयर कर दिया जाता है। जैसे कल हैशटैग चलाना है तो आज ही लड़के सारी तैयारी कर लेते हैं, क्या ट्वीट करना है, किसे टैग करना है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक शेयर होता रहता है। 15-20 मिनट में 1000-2000 ट्वीट हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे ट्रेंड में आ जाता है। अमित ये भी कहते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जो डिजिटल प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें बड़ा हाथ कोचिंग संस्थानों और टीचर्स का रहा है। कारण ये है कि कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बंद थी, एग्जाम्स की डेट आई नहीं, अब इनको चाहिए थी एग्जाम्स की डेट, क्योंकि एग्जाम्स की डेट आएंगी तभी एडमिशन शुरू होंगे। पिछले दिनों शुरू हुए डिजिटल प्रोटेस्ट में कोचिंग संस्थान और टीचर्स के शामिल होने में कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले कई टीचर्स ने तो प्रोटेस्ट के समय लाइव होकर स्टूडेंट को ब्रीफ भी किया कि इस तरह से ट्वीट करना है, इस तरह से वीडियो बनाना है। शुभम जैन उन टीचर्स में से शामिल थे जिन्होंने स्पीकअप मूवमेंट शुरू किया। शुभम RBE यानी रिवॉल्यूशन बॉय एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां वे SSC, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी कराते हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट में टीचर्स की भूमिका पर शुभम ये बताते हैं, कहते हैं कि जैसे SSC बहुत धीरे काम कर रहा है, नोटिफिकेशन आए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन वैकेंसी पूरी नहीं हुई। तो बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है। तो एक तो ये होता है कि हम ग्रीवांसेस डालते हैं, RTI लगाते हैं, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम फिर सोचते हैं कि मास प्रोटेस्ट के लिए ट्विटर का सहारा लिया जाए, क्योंकि ट्विटर पर बोलने से बात पहुंचती है सरकार तक। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कैंपेन करते हैं और बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हैशटैग कई बार हम करते हैं। टीचर्स के भी ग्रुप हैं, वहाँ भी डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर बार बच्चे ही खुद तय करते हैं। फिर इसके बाद अगर लगता है कि मुद्दा सही है, इसे शेयर करना चाहिए, तो फिर वो सब लोगों को बता दिया जाता है। डिजिटल और फिजिकल प्रोटेस्ट में अंतर क्या है, इस अंतर को समझना जरूरी है। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के प्रोटेस्ट का सफल नेतृत्व किया है। जब हमने उनसे पूछा कि कौन सा प्रोटेस्ट ज्यादा प्रभावी है, तो जवाब आया कि इस समय सड़क पर आकर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। मैं खुद लोगों से कहता हूं कि कोरोना है, भीड़ नहीं इकट्ठी करें, बाहर ना निकलें। डिजिटल प्रोटेस्ट की रीच अच्छी है, यहाँ पर आप बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और सीधे उन लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। फिजिकली कहाँ कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुँच सकता है, लेकिन अंततः आपको सड़क पर नहीं आओगे तो आप तो डिजिटल से काम नहीं चलेगा। पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार को छात्रों की तरफ से संदेश दिए जा रहे हैं, सांकेतिक विरोध दर्ज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के कई यूट्यूब वीडियो में डिसलाइक की भरमार से लेकर उन्हीं के दिए हुए ताली थाली वाले आइडिया तक ये सब हो रहा है ताकि छिटपुट आवाज़ें इकट्ठा होकर सरकार के कानों पर गिरें। इसके लिए कई लोग मिलकर जोर लगाते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं ताकि बेरोजगारों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और डिजिटल प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। गौरव रंगरूट हमारे यहाँ देखते हैं। गौरव एक खबर लेकर आए थे, मैं सिद्धांत और आप लल्लन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।